असम समेत 3 राज्यों में जनता ने सरकार का कर दिया फैसला। राजनीतिक दलों के दिल की धड़कन बढ़ी। बम्पर वोटिंग 4 मई को पता चलेगा किसमें है कितना दम। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। किस दल की नई सरकार होगी, इन राज्यों के मतदाताओं ने अपना फैसला मत पेटियों में बंद कर दिया है। क्या असम में हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं या होगा कोई बड़ा उलटफेर? There will only be one insignia. वहां आज पड़ी बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक दलों के लिए भी असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। जिन 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदान हुआ, वहां कई राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कई राजनेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बता दें कि आज असम में वोटिंग के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीफ को लेकर एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में मुसलमान बीफ खा सकते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। असम में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने घर के अंदर बीफ खा सकते हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बीफ से दूरी बनाकर रहना होगा। वे मंदिर से 5 किलोमीटर की निश्चित दूरी बनाकर ही घर के अंदर खा सकते हैं। इन तीनों ही राज्यों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम के 6 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की थी। चुनाव के दौरान मतदाताओं की बूथ तक सरल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बता दें कि असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। मालूम हो कि राज्य में कुल 31,940 मतदान केंद्र बनाए गए थे। असम के 35 जिलों में मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष रूप से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। असम में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस समर्थित विपक्ष के बीच है। मालूम हो कि केरल की 140 सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में संपन्न हुआ है। वहां 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरल में 2.71 करोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। केरल में LDF तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है, तो UDF अपनी खोई जमीन तलाश रहा है, जबकि NDA और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी मजबूत स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुडुचेरी के 9.50 लाख मतदाताओं ने 294 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM में दर्ज करवा दिया है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इन तीनों ही राज्यों में हुई बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी असमंजस में डाल दिया है। चुनावी पंडित भी ऐसी स्थिति में सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं। वे जनता का मत रुझान मापने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता है कि उन्होंने राजनीतिक दलों और राजनेताओं की किस्मत का फैसला मत पेटियों में बंद कर दिया है। और जब 4 तारीख को वोटों की काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत में कितना है दम। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।